पंडित जी ने विचार किया कि चलो कुछ जलपान कर लिया जाए, तो जलपान कर लिया जाए। तो ट्रेन से नीचे उतरे, स्टेशन पर एक फल बेच रहा था, फल खरीदे और जैसे ही पैसे देने के लिए कुर्ते में हाथ डाला तो हाथ जेब से बाहर। किसी ने पंडित जी की जेबें काट ली। पंडित जी बेचारे बड़ा परेशान, बोले तो सब गड़बड़ हो गया, जो जेब में पैसे थे किसी ने निकाल लिए, काट लिए। बोले क्या करें? विचार आया कि चलो यही उतर लेते हैं और कहीं पर भगवान की कथा कहेंगे तो कथा से कुछ पैसा मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी, तब गांव के लिए जाएगा। सो एक गांव में पहुंचे, अनपढ़ लोगों का गांव था, बिल्कुल अंगूठा टेक। एक पंडित जी रहते थे उस गांव में, जो गांव की रोहिताई करते थे। जाकर के पंडित जी से मिले, पंडित जी राम राम। राम राम। और पंडित जी अपनी भैंस नहला रहे थे उस समय। ये व्यास जी आए मिले, बोले महाराज हम काशी से आए हैं। पंडित जी बोले हम क्या करें, काशी से आए हो? अब पूरा गांव ही अनपढ़, तो वैसी भाषा का प्रयोग करें। तो बोले हम क्या करें, तुम काशी से आए हो? अरे भैया महाराज हमें कह रहे हैं ऐसे ऐसे चोरों ने मेरी जेब काट ली और हम भागवत कथा सीख करके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप क्या भागवत कथा करें। पंडित बोले भागवत? भागवत क्या होती है? भागवत क्या होती है? बोले भगवान की कथा होती है। बोले भगवान की कथा होती है? पंडित जी का देखो हम तो जानते हैं भाई भागवत क्या होती है, ना आज तक हमने सुनी है और ना हम करवा पाएंगे। बहन जी की तरफ से 10 रुपए भगवान की कथा में दान होती है, भगवान कथा बनाए रखे। लेकिन हाँ तुम ज्यादा कहते हो, चलो गांव के पटेल जी हैं उनके यहाँ चलते हैं, उनसे कहेंगे कि भैया भागवत करवा लो। तो पंडित जी व्यास जी को लेकर के पटेल जी के यहाँ पहुंचे। अब पटेल जी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, एक पत्थर की शिला पड़ी उसी पे, और गांव के 10-5 लोग बैठे थे वहीं। पंडित जी पटेल साहब से कहा, पटेल साहब ये देखो कहीं से व्यास जी आए हैं, कहते कथा करेंगे हम, भागवत हमारी करवा लो। पटेल बोले भागवत? भागवत कैसी होती है? बोले भगवान की कथा। बोले जाओ कथा तो कुछ नहीं होगी। भागवत लेके आ गए। बोले नहीं, अरे भगवान की कथा सुन लो पटेल साहब। बोले नहीं जाओ आओ। अब पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि व्यास जी के चक्कर में हमारी बेइज्जती हो गई। बेचारे व्यास जी भी जाने लगे झोला टांग करके। तब तक क्या हुआ, पटेल साहब के जो नाती खड़े थे छोटे छोटे, अब वो रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पटेल साहब ने कहा अरे बुलाओ भैया व्यास जी को, पंडित जी को बुलाओ, दिखाएं भागवत, बच्चों का दम निकला जा रहा है। बुलाया भैया, व्यास जी वापस आए, बोले हाँ दिखाओ कैसी होती भागवत। अब कुछ लोग वहां बैठे थे तो वो भी रुक गए, बोले चलो देख करके चलेंगे भागवत। वो समय भागवत माने कोई खेल होगा। हाँ व्यास जी ने कहा अरे पटेल साहब पहले स्नान करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद भागवत शुरू करेंगे। बोले हो गया स्नान, हो गया मंगलाचरण, तुम तो दिखाओ उस बच्चों को भागवत। और पटेल साहब कह करके घर में चले गए भोजन करने। इधर पंडित जी ने उसी पत्थर की शिला पर भागवत जी को विराजमान किया, आसन बिछाया और बैठ गए। अब बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और जो बैठे थे लोग वो भी ध्यान से देख रहे हैं कि अब इसमें कुछ निकलेगा।
पंडित जी ने अपना मंगलाचरण शुरू किया, व्यासी ने, और भागवत करने लगे। अब सब निगाह मारे देखें कि अब कुछ निकलेगा, अब कुछ निकलेगा। जैसे सिर्फ ब्रजेश की निगाह गोवर्धन पे, ऐसे नजर मार के बैठे सब। तब तक क्या हुआ, जो पटेल साहब भोजन करने गए थे घर में, वो भोजन करके वापस आ गए। संयोग की बात, पटेल साहब उसी शिला पर सोया करते थे जिस पर पंडित जी बैठ के भागवत कहते। तो पटेल साहब आए, गमछा से धूल को झाड़ा और वही लेट गए पंडित जी की गोद में, अपना सर रख लिया। अब पंडित जी कथा कह रहे और पटेल साहब सो रहे, सोने लगे। एक तो गोद में सर रख लिया और दूसरा मशीन चालू हो गई, खर्राटे लेने लगे। अब पंडित जी को बड़ा परेशानी हो भाई, कथा में जो कोई बोलता है तो डिस्टर्ब होता है। अब पंडित जी बेचारे इधर पैर में भी दर्द होने लगा। पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब उठो, भागवत सुनो, भागवत देखो, भगवान भागवत हो रही, भागवत सुनो। अब पटेल उठे ना, फिर कहा, अरे पटेल साहब उठो तो सही, भगवान की कथा हो रही, सुनो। पटेल साहब को कच्ची नींद में जगा दिया व्यासी ने। अच्छा, किसी किसी की हालत होती है ना, उन्हें कच्ची नींद में जगा दो, गुस्सा आता है। अब पटेल साहब उठे, लाल ताल आके, अब पंडित जी की ओर जो देखा, एक दिया पंडित जी ने मुक्का। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। पंडित जी नई उम्र के, हमारे आचार्य जी की जैसे, बोले अब क्या दक्षिणा मिले या ना मिले, अब छोड़ेंगे हम भी नहीं। तो लगाया लगोटा, लगोट कसी और पकड़ लिया पटेल को, दो दिए पटेल में। अब बच्चे ताली बजाने बोले भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई। बोले अब भागवत होने लगी। अब पंडित जी तगड़े, पटेल साहब कमजोर। अब उत्तम उत्ता ऊपर नीचे होते होते चौतरे से नीचे एक गड्ढा था। धीरे धीरे लड़ते लड़ते गड्ढा के पास पहुंच गए। लोग बोले भैया बचा दो, बचा दो। बोले छूना नहीं, नहाए नहीं है, पाप पड़ेगा, बिना नहाए छूओगे, भागवत हो रही है, बिना नहाए छूओगे पाप चढ़ जाएगा। लड़ते 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 जाकर के उसी गड्ढे में गिर गए। अब पंडित जी बैठ गए पटेल की छाती पे, लोग देखने वाले क्या कहें कि पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है। पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है। और बोले देखो भैया, ये पटेल साहब बड़े आदमी थे, इन्होंने करा ली, हम गरीब गुरु, हमारे बस की बात नहीं थी, जो भागवत करा लेते। पटेल की धर्मपत्नी आ गई, बेटा आ गया, बहन आ गई, और रोवे रोवे, हे भागवत महारानी हमारे पति देव को छोड़ दो। हे भागवती महारानी मेरो भाग जिन फोर डारो, मोहि चाहे मारो मेरो लाज को रखैया दो। पत्नी कह रही कि मुझे चाहे मार दो लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो, आज भैया जो छोड़। बहन आई, बहन कह रही है आज भैया जो छोड़, बड़ी भैंस और गैया ले। पंडित जी ने सोचा सब बेवकूफ है, कहते एक नंबर के, ऐसा तो नहीं लिखा। तो पंडित जी और मुबारक में गया और दो पटेल में और दिए। अब पटेल चिल्लाए बहुत दूर से, और करके से आवाज लगाई पंडित जी ने कि बचे ना विनीत जाके आन लगी फेरी मेरी, जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दे। अगर आज पटेल के प्राण चाहिए तो 500 रुपए दो। पटेल की पत्नी दौड़ती हुई गई, 1000 रुपए लाई और गड्ढा में डाल दिए। पंडित जी ने जेब में रखे और 2 हो दिए पटेल जी में घूसा। निकल करके बाहर आए
जो बाहर लोग खड़े थे तमाशा देख रहे थे और दूर जाकर पेड़ों पर चढ़ गए। बोले भैया हट जाओ, पटेल की भागवत चढ़ी थी अपनी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो भैया ये भागवत कथा भी सबके बस की बात नहीं है। धन्यवाद के पात्र हैं श्यामपुर ग्रामवासी।